नमस्कार, नेशन 24 का में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार झारखंड लोकसभा के पूरे प्रदेश में दौरे में हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, प्रत्याशियों की बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो जब जनता के बीच जा रहे हैं, तो आखिर किस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है और कौन-कौन से एजेंडा हैं, कौन-कौन से मुद्दा है, जिनको लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी तारा मरांडी जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके और किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या-क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है और क्या लगता है कि इस बार जीत के साथ जो 2 बार से विजय हांसदा यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उनको पटकनी देके जो है इस बार जीत हासिल करेंगे और हासिल करेंगे तो फिर संसद में जाके कौन-कौन सी यहाँ के मुख्य मुद्दा को जो है वहाँ पे उठाने का काम करेंगे? नेशन 24 में शहजाद से बोल रहा हूँ। आपको भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि बहुत युद्ध स्तर पे आपका दौरा चल रहा है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जेएमएम के 2 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं विजय हांसदा जी, तो किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्या लगता है जनता कैसे सवाल है? सबसे बड़ी बात तो जहाँ-जहाँ हमने क्षेत्र भ्रमण किया है, लोगों से मिला है और सबसे ज़्यादा मैं ट्रैवल क्षेत्र में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ और सबसे पहले हम उनसे यही कहते थे कि आप सबों के बीच में हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद विजय हांसदा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10 साल उनके हो गए। 10 साल में आप लोगों के बीच में कितनी बार आए और क्या सबसे बड़ी बात तो है आपने विजय हांसदा जी को देखा है क्या? तो बहुतों ने कहा कि नहीं अभी तक हम लोग उसका चेहरा तक नहीं देखे, है ना? जब लोग उनका चेहरा ही नहीं देखे हों तो स्वाभाविक सी बात है वो क्षेत्र गए ही नहीं है और जब क्षेत्र गए ही नहीं है तो उस क्षेत्र की क्या समस्या है नहीं है ना? उसको क्या पता? और जब उनको पता नहीं रहेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान वो कैसे करते? हमने जहाँ भी गया सबसे दिक्कत इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और स्वच्छ पेयजल को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और आप अगर जाएंगे उन क्षेत्रों में सुदूर गांव में जाएंगे तो किस हालात में लोग जी रहे हैं आपको लगेगा कि शायद इस क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। और खास करके जिन क्षेत्रों में एमएलए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन क्षेत्रों की स्थिति तो और ही दयनीय है और हमें लगता है कि लोग काफी नाराज हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है विजय हांसदा जी से। क्या लगता है लोबिन हेम्ब्रम जी जो निर्दलीय यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं और उनका जो है जेएमएम से जो रुष्ट हुए हैं, वो नाराज हुए हैं, वो तो उसके पीछे का रीज़न क्या लगता है? क्या उनको टिकट नहीं मिल रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अपने अपने चुनाव लड़ने के अपने अपने तरीके राजनीति करने के अपने अपने तरीके हैं और हमने देखा लोबिन हेम्ब्रम जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बोरियो से विधायक रहे और वो कम से कम इस क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे और इतने प्रबुद्ध इतने जानकार इतने वाकपटु होते हुए भी उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में उनको जगह नहीं दी गई जिससे वो काफी नाराज थे और बेबाकी ढंग से अपनी बात को रखते थे और खास करके आदिवासियों के हित में ज्यादा बात करते थे लेकिन उनकी एक बात को भी नहीं सुनी गई और अंत में वो भी टिकट के दावेदार थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। जब उनको टिकट नहीं दी गई बदले में उसको जलील किया गया तो बाध्य होकर के उनको निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ना पड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही डमी कैंडिडेट, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक अलग विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अलग है। ये सबको लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे में हम लोग हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू के दिन से इस देश को इस देश के लोगों को दिया ही है, उनसे कुछ लिया नहीं है। अगर लिया है तो सिर्फ वोट लिया है 5-5 साल पर, लेकिन बदले में इस देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों सबको सबों के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया है और हमें लगता है कि अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। लेकिन एक बात हमने यही देखा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग
दुष्प्रचार में इतने माहिर हैं, इस तरह से अपनी बात को रखते हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं उस बात में ये रहता है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करें, संविधान बदल देंगे, फिर क्रिश्चियन को नहीं रहने देंगे, यहाँ के मुसलमान भाई को नहीं रहने देंगे, यहाँ का संविधान को खत्म कर देंगे। ये मोदी जी जो आपका चावल दे फ्री का अनाज, उसमें ऐसा चीज मिला दिया गया है, उसको खाएंगे तो यहाँ के आदिवासी निकट भविष्य में सब खत्म हो जाएंगे, जल जंगल जमीन तो खत्म कर ही देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के रहने वाले तमाम लोगों के लिए जहां तक संभव हो सकता है भरसक प्रयास करते रहिए कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों का दिनों दिन उत्तरोत्तर उन लोगों की तरक्की और उन्नति हो, उन लोगों में समृद्धि आए, खुशहाली आए। लेकिन इसके उलट अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आप देखेंगे तो आज तक लोगों ने लूटने का ही काम किया। शुरुआत के दिन में तो धान लूटने का आंदोलन ही चल पड़ा था, लेकिन लग रहा था कि हो सकता है कि जोश में झारखंड राज्य को अलग करने के, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हों। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो लगने लगा कि नहीं, इन लोगों का नेचर ही है लूटना। और जिस तरह से लोगों ने लूट मचाया है, अपने हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लूट का आलम ऐसा था, हर जगह जिधर भी जाएं आपको लूट का आलम ही दिखाई दे रहा था, है ना। चाहे सड़क में जाए, चाहे थाना जाए या किसी भी दफ्तर पर जाए, और जब दफ्तर पर जाते थे पूछते थे कि ऐसा तो कभी नहीं देखा गया था। तो अक्सर पदाधिकारियों का कहना होता था कि हम लोगों को ऊपर देना होता है। भाई ऊपर कहाँ देना होता है? स्वाभाविक सी बात है, जो तनख्वाह पर काम कर रहा पदाधिकारी है, अपना जेब से तो पैसा दे नहीं सकता। अगर ऊपर वाले को पहुंचाना होगा तो किसी पैसे वाले को ही पकड़ना पड़ेगा। अगर निर्दोष भी है तो झूठा केस उसमें डाल करके, मुकदमा उसमें डाल करके उसकी गाड़ी कमाई कर सकता है और उसी पैसे को लेकर के ऊपर वाले को सं खुश। संथाल के यदि हम आदिवासियों की बात करें तो यहाँ पे 3 हैं, उरांव हैं, संथाली हैं और पहाड़िया हैं। और जैसा कि आज जानकारी मिली है कि हेमलाल मुर्मू जी जो हैं, सैकड़ों की संख्या में जो पहाड़िया हैं उनको उन्होंने जेएमएम जॉइन कराया। तो इसका असर क्या लगता है कि यहाँ पे वोट बैंक पे पड़ेगा? देखिए, अगर हेमलाल जी ऐसा कर रहे हैं तो पूरा ही पूरा मैं कह सकता हूँ को भ्रम में है, वो भ्रम में है। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस क्षेत्र के लोग भली-भांति जानते हैं, है ना? वो जनहित में कितना काम किए हैं और स्वहित में कितना काम किए हैं, इस क्षेत्र के लोग वाकिफ हो चुके हैं और उनके बरगलाने से कोई यहाँ की जनता बरगलाने वाली नहीं है। लोग मन बना लिए हैं, समझ चुके हैं कि अगला स्टेप में जब 1 जून को यहाँ चुनाव होना है, तो उस वक़्त वोट किस पर डालना है। ये सभी लोगों ने मन बना लिया है। ये लोगों के पास पैसा है, पैसा लुटा रहे, अलग बात है। आपके ही लोकसभा क्षेत्र है पाकुड़ जिसमें कि विधायक हैं आलमगीर आलम जी, जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है और उनके नौकर के यहाँ से 34 से 36 करोड़ रुपए करीब-करीब मिला है। क्या लगता है कि जेएमएम ये कांग्रेस की गठबंधन है जो कि इस तरह के भ्रष्टाचार से यहाँ पूरी तरह से लिप्त है, जिसके लिए आप लोग हमेशा आवाज उठाते हैं? देखिए, यूपीए गठबंधन एक्चुअल में ये ठगबंधन है और शुरुआत के दिन से ये लोगों को ठगने का ही काम किया है। इन लोगों का अक्सर ये प्रैक्टिस रहता है कि चुनाव आने के 10-15 रोज पहले नोट बाँटना शुरू करते हैं, दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं और इस देश को पालने वाला, इस देश के लोगों को चलाने वाले पर ही ये लोग उल्टा-सीधा उन पर दोषारोपण लगाते रहते हैं, झूठी प्रचार-प्रसार करते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं, नोट बाँटते रहते हैं और लोगों को सेवा करने का मौका मिलते रहा है तो लोग यही सोच करके चलते थे कि हमने पैसा खर्च करके वोट बटोरा है, हमको काम क्यों करना है? और इसीलिए एक बार चुनाव जीत जाने के बाद पूरे 5 साल ये लोग धन बटोरने का काम करते हैं। तभी तो एक मंत्री के पीए के जो नौकर है, उनके घर पे 37 करोड़ रुपए मिलता है
बाकी और सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे और सारे लोग रहे, एमएलए रहे। किसी के घर में तो आपका इतने तादाद में रुपये तो नहीं मिलते। हाँ, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को अपने से पड़ी है, अपने से मतलब रखते हैं। 2019 की बात करें तो 14 सीटों में 12 सीट आप लोग के पास था। राजमहल मुख्य सीट था जो कि आप लोग हार गए थे और इस बार 24 में फिर से चुनाव है। तो क्या लगता है कि इस बार राजमहल सीट पे कब्जा होगा बीजेपी का या फिर से हार का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोग ये मानकर चले इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि सभी लोगों ने हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्मावलंबी के लोगों का अब मन जो है सो माने भारतीय जनता पार्टी की ओर इसलिए मतलब उन लोगों का अभिरुचि बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी ने सबों के लिए काम किया है। किसी भी जाति समुदाय विशेष के लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा है, सबके लिए काम किया। उनका मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और उसी मंत्र पर वो चल रहे हैं। कोई आदमी किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय का ये नहीं कह सकता है कि हम फलाने जाति के हैं, फलाने धर्म से आते हैं, इसीलिए मोदी जी हम लोगों को छोड़ दिए हैं। वो कभी भी उन पर आरोप नहीं लगा सकता है क्योंकि हाथ आंगन को तो आरसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है और तभी सभी वर्ग समुदाय के लोगों ने सोचा है इस बार कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो काम करने वाला उसी आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के सभी लोगों ने मन बना लिया है। ये बात अलग है, कुछ देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, भले वो चाहते हैं कि मोदी जी नहीं आए, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि कौन हम सबों को आपस में लड़वा रहा है और आपस में लड़ने से हम लोगों को फायदा या नुकसान होगा। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलेगा और हम लोग इस सीट को राजमहल संसदीय सीट को हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे। इस पर हम लोगों का पूर्ण भरोसा है। तो अभी आप सुन रहे थे ताला मरांडी जी को जो कि राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लगातार युद्धस्तर पे जनता के बीच जा रहे हैं। चूंकि इनका कहना है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि 2 बार से इनकी हार यहाँ पे बीजेपी की हो रही है और इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है बीजेपी की। इस बार चाहे जिस स्तर पे भी जनता के बीच जाना हो, रात-दिन मेहनत करना हो, पर लोगों से मिलना हो, डोर टू डोर जाना हो, पर इस बार जो है राजमहल लोकसभा जीत हासिल करनी है और इसलिए ताला मरांडी जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को, अपने एजेंडा को मोदी जी के जो ये एजेंडा है, जो योजना है, जो केंद्र की सरकार की योजना है, उसे वहाँ तक पहुँचाने की, उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।